Aditi Khandelwal, a certified financial planner, and in this video, I am going to talk about how you should select the best index fund. But क्या सही में कोई best index fund होता है या होता भी नहीं है? For this, you have to see कि क्या-क्या factors हमें देखने चाहिए कोई भी index fund को choose करने से पहले. उसमें से the first one is time. That is for how long you want to remain invested. Basically, whenever you are investing in any of the index, you are investing in equities, shares, stocks. तो जो भी रिस्क आपका शेयर मार्केट में होता है वही रिस्क इंडेक्स फंड में भी अप्लाई होता है. इट्स नॉट दैट कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, बस ये है कि मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड तो एटलीस्ट 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना. मैक्स 7 साल से ज़्यादा हो तो बढ़िया है, but at least 5 years, please remain invested in any of the index funds. So before investing in index funds, make sure you're not putting your emergency corpus in it. ये लंबे goals के लिए like retirement, marriage or vacation. Now the second one is index category. Now what does it mean? Whenever we invest in index funds, there are a lot of categories, but not necessary कि हमारे पास सारे indices के index funds हो. नहीं, कुछ के ही हैं, ज़्यादा अवेलेबल है भी नहीं मार्केट में. तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं लिमिटेड है, एंड उस लिमिटेड में से इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सेंसेक्स 30, सो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन टॉप 30 कंपनीज, देन वी हैव ऑल दीज फंड्स. रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ. ऑन द अदर हैंड, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द टॉप 50 कंपनीज ऑफ द निफ्टी, देन वी हैव निफ्टी 50 इंडेक्स ऑल्सो एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट. दोनों के अंडर हम सेम ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है. सो निफ्टी 50 इज लाइक 17 टमाटर, 4 प्याज और 9 आलू. ऑन द अदर हैंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इज लाइक 10 आलू, 10 प्याज और 10 टमाटर. सो इन शॉर्ट, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो किसी कंपनी को ज़्यादा वेटेज मिल सकता है एंड किसी कंपनी को थोड़ा कम. ऑन द अदर हैंड निफ्टी 50 इक्वल वेट, द वेटेज विल बी इक्वल. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. वी हैव टू फंड्स, DSP निफ्टी 50 एंड DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट. ओवर हियर लेट्स सी द फैक्ट शीट. DSP निफ्टी 50 में यू विल सी कि बहुत सारी कंपनीज हैं एंड जो एलोकेशन है वो इक्वल नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है. बट ऑन द अदर एंड इफ यू विल सी DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट, ओवर हियर कॉम्पोजिशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि सबको इक्वली बांटा गया है. तो ये डिसीजन तो हम सब ले सकते हैं कि हाँ चलो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट क्या हमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की तरफ जाना चाहिए या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो की, ये डिसीजन आपका है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज निफ्टी 50 में बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा है. एंड अगर इन दोनों सेक्टर्स में कुछ डिस्टर्बेंस हुई तो आपका सारा पैसा एकदम से हिट भी हो सकता है. Also in this index you can see that almost 5 companies have the weightage of more than 40%. तो इतना एक्सपोजर कुछ ही सेलेक्टेड कंपनीज को देना सही है या गलत है, ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है. Now the third one is tracking error and expense ratio. जितना कम है उतना बढ़िया है. ट्रैकिंग एरर इज बेसिकली हाउ मच यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द इंडेक्स, क्योंकि जब फंड मैनेजर एग्जैक्टली इंडेक्स को मिमिक करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता, तो इससे हमारे रिटर्न में फर्क पड़ता है. तो जितना कम हो उतना अच्छा होता है. अपार्ट फ्रॉम इट एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो खर्चा वो भी जितना कम हो उतना ही अच्छा है. बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी आदित्य बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड, देन यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो कुछ ज़्यादा ही नहीं चेंज हुए हैं. तो हर साल अगर मैं ऐसे ही अपने इंडेक्स फंड को चेंज करती रहूँ तो मेरे पास 5 साल में 50 इंडेक्स फंड हो जाएंगे. देन इज इट अ गुड ऑप्शन फॉर मी टू गो? पर्सनली आई डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू इट. अगर आपको देना है दे सकते हो, बट स्टार्टिंग के टाइम पे दे देना, बट हर साल चेंज मत करने बैठना, अदरवाइज गॉड ब्लेस यू. Last but not least, that is taxation. Whenever you invest in any of the fund or any of the investment vehicle, make sure you think about the tax part also. So if I talk about the index fund taxation, so if you're going to sell it before 1 year, then you have to pay tax at the rate of 15% plus cess. Also, if you're going to sell it after 1 year, then 1 lakh तक free है, यानी कि 1 लाख तक का जो भी प्रॉफिट है उस पर you don't have to pay any tax. And beyond that you have to pay tax at the rate of 10%. Overall, if you want to invest in any of the index funds, then make sure इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रख के करना.
क्योंकि हम कोई भी एसेट क्लास और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं ना, कुछ बेसिक पॉइंट्स तो हम भूल ही जाते हैं। तो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई बेस्ट इंडेक्स फंड की बात करूँ तो एज सच आई कांट टेल यू कि व्हाट इज बेस्ट इंडेक्स फंड। यू कैन डू इंकी पिंकी पॉन्ग कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, क्योंकि हर साल अगर आप कुछ टॉप इंडेक्स फंड्स चूज करने की सोच रहे हो देन इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस, बिकॉज फिर आपके पास बहुत सारे फंड्स हो जाएंगे। एंड मेन पर्पस क्या इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करने का कि हर साल आप टॉप एक्टिव फंड के सिलेक्शन में 50 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ना खरीद लीजिए। एंड इंडेक्स फंड्स में ऑल दो सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 के जो इंडेक्स हैं वो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। यू कैन ईजिली सेलेक्ट देम एंड chill over a period of time. That's all for today and hope you enjoyed this video. So don't forget to like, share and subscribe the channel. Until then, goodbye.